हम देखते हैं कि कल जो है आज मार्केट में हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में शार्प सेलिंग देखने को मिली। अगर निफ्टी में देखते हैं तो 662 पॉइंट की जो है सेलिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो 1258 पॉइंट हमें फॉल डाउन देखने को मिला, जिसमें से कि 700 जो है मार्केट जो है 700 के आसपास मार्केट ने कैप डाउन खुला और उसके बाद जो है 500 पॉइंट मार्केट जो है डाउन साइड में आया, 500 to 600 पॉइंट। 1000 पॉइंट जो है फिर मार्केट डाउन साइड में आया टॉप से। मतलब कह सकते हैं कि 750 का हाई लगाया मार्केट, फिर डाउन साइड में आया करेक्ट होके। अगर अब हम यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर हम देखें बैंक निफ्टी को तो हमें जो क्लोजिंग आज देखने को मिली है वो 50,092 राउंड लेवल के पास देखने को मिली है। और अगर इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही हम देखते हैं पहले। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ से एक ट्रेड लाइन आ रही है जिसका कि मार्केट अभी 2-3 टाइम रिजेक्शन गया। अगर कल मार्केट जो है 50,120 से लेकर के 50,020 के बीच में, 120 से लेकर 50,020 के बीच में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जो है थोड़ा सा अपसाइड में जाता है, अगर अगेन इस ट्रेड लाइन से रिजेक्शन लेगा 150 वाले लेवल के आसपास से, तो हम पहला टारगेट जो डाउन साइड का देखेंगे वो हम देखेंगे 50,092 के आसपास का। अगर मार्केट इस स्विंग को, इस क्लोजिंग वाले लेवल को ब्रेक करता है, 50,000 राउंड लेवल को अगर ब्रेक करेगा मार्केट, तो हम फिर डाउन साइड में ट्रेड देखेंगे। डाउन साइड में जब देखेंगे तो हमारा पहला टारगेट होगा 940 के आसपास। नेक्स्ट टारगेट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे 833 के आसपास। नेक्स्ट मूवमेंट जो होगी हम प्रीवियस डे के लो के आसपास देखेंगे। मार्केट जहाँ से आज सब, अगर हम इसे डे टाइम फ्रेम में आपको दिखाएं तो मार्केट के पास यहाँ मेजर सपोर्ट था, जहाँ मार्केट पिछले 5-6 डेज थोड़ा सा रुका था, टाइम बिताया था, फिर इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड में गया था। तो मार्केट के लिए ये सपोर्ट जोन था जहाँ से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है। अब हमारे लिए कल के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम डे लो का टारगेट मैक्स टू मैक्स देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या इस सपोर्ट को ब्रेक करता है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो हम फिर नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड का देखेंगे। पहला टारगेट हमारे लिए 66 होगा, 49,666 का, फिर 555 का देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगा डाउन साइड में तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने को मिलेगा नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिखेगा 400 के आसपास। पहले हम 555 फिर 400 के आसपास का टारगेट देख के चलेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो हम 333, 222 और 150 का टारगेट पकड़ के चलेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर हमें 48,000 जो राउंड लेवल है उसके आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिर हम उसमें डाउन साइड में देखेंगे। अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है, गैप अप एज ए सेंस अगर राउंड लेवल पे क्लोजिंग दिया और इस स्विंग को ब्रेक करता है, मतलब 200-300 वाले लेवल के अप साइड में मार्केट खुलता है, तो फिर हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो स्विंग है 50,500 से लेके 50,400 का जो जोन है ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि मार्केट इस 500 वाले लेवल से रिजेक्शन भी ले सकता है। अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन लेता है 300 to 250, 300, 400 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद, तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड देखेंगे, क्योंकि अभी मार्केट में अगर हम देखेंगे तो मार्केट का मेजर ट्रेंड जो है डाउन साइड का है। मार्केट सपोर्ट लेवल के पास है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर बायर इंटरेस्टेड होंगे, अगर ऐसी मूवमेंट दिखेगी तो हम अप साइड के लिए देखेंगे, अदरवाइज हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अगर मार्केट
मान लीजिए गैप अप ही खुलता है या 500 600 के आसपास खुलता है, तो फिर हमारे लिए प्रीवियस डे का हाई जो होगा वो हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, और ये जो गैप होगा ये गैप भी एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या सपोर्ट लेता है या मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। अगर मार्केट यहाँ से अप साइड में ब्रेक करेगा तो फिर हम अप साइड के लिए ट्रेड देखेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा वो हम 600, पहले तो हमारे लिए 750 जो है हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बन जाएंगे, एक तो गैप का रेजिस्टेंस बनेगा, डे हाई का रेजिस्टेंस बनेगा और प्रीवियस स्विंग का रेजिस्टेंस बनेगा। तो इस जगह पे हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर मार्केट अप साइड में जाएगा तो फिर ये गैप को फिल कर सकता है धीरे धीरे, अगर डाउन साइड में आएगा तो हमें फिर डाउन साइड के लिए देखना पड़ेगा। डाउन साइड के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर डाउन साइड में अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर मार्केट जो है, अगर हम मार्केट से मान लेते 300 200 300 या फिर कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी कभी बड़े गैप अप गैप डाउन भी खुल जाते हैं, तो हमें उस हिसाब से प्लान रेडी रखना पड़ेगा। तो अगर मार्केट 600 प्लस पॉइंट में खुलता है गैप डाउन जैसे आज खुला था, तो फिर हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट के स्विंग के पास रुका हुआ है। अगर इस लेवल के पास खुलेगा और 49,320 के पास, तो फिर हमारे लिए एक छोटा सा स्पेस बनेगा अराउंड लेवल तक के लिए, हम फिर डाउन साइड में देख सकते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए बहुत बड़ा करेक्शन खुल जाता है 700-800 पॉइंट, और इसके बाद देखना पड़ेगा अगर यहाँ पे बाहर इंटरेस्टेड होंगे, मार्केट वैसे मूव करेगा तो हम फिर अप साइड के लिए देखेंगे अगर वहाँ से सपोर्ट लेता है। अब हम अगर निफ्टी के बारे में देखें कि निफ्टी में हमें कल क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज हम देखेंगे कि निफ्टी जो है पहले तो 350 प्लस पॉइंट पे गैप डाउन खुली, इसके बाद फिर डाउन साइड में आया मार्केट, मतलब डे हाई से अगेन डे हाई तक गया, फिर डे हाई से रिजेक्शन लिया और कंटिन्यूअस धीरे धीरे करते हुए 23,391 के लेवल पे आया, और क्लोजिंग जब हमें राउंड लेवल 24,055 की मिली है। अब कल के लिए हमारे इम्पोर्टेंट होगा कि अगर जो है निफ्टी 24,070 से लेकर के 24,020 के बीच में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस लेवल को अगर अप साइड में ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अभी लगभग 2 बार रिजेक्शन लिया है, तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू आती है, तो हमें 24,250 तक का लेवल देखने को मिल सकता है अप साइड में। नेक्स्ट मोमेंट हम 24,066 का देखेंगे। इसके बाद हमें 300 तक का टारगेट देख सकते हैं। इसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को भी अप साइड में ब्रेक करेगा तो फिर निफ्टी जो है इस गैप को फिल करने के लिए अप साइड में जा सकती है। और अगर मार्केट मान लीजिए ये फ्लैट ही खुलता है और ना ही डे हाई को निकालता है ना ही डे लो को निकाल पाता है, तो फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल नहीं तो साइडवेज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम आज की देखेंगे मार्केट की कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है, तो कभी कभी मार्केट इसके अंदर इनसाइड कैंडल बनाता है, तो मार्केट साइडवेज भी जा सकता है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन मार्केट की ओपनिंग पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, पहला टारगेट हम इस स्विंग तक का देखेंगे 24,100 का। इसके बाद हम 122.5 का टारगेट देखेंगे। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो अप साइड में हम 270 का टारगेट देख सकते हैं। नेक्स्ट हम 24,333 और ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम हाई सॉरी डे हाई, प्रीवियस डे हाई का टारगेट देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार रजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई है प्लस यहाँ पे गैप है, तो गैप भी जो है एक्ट एज सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो फिर यहाँ पे अगर ये रिजेक्शन लेता है तो फिर डाउन साइड के लिए बनेगा मार्केट, और फिर इस क्लोजिंग तक का आएगा, फिर क्लोजिंग पे सपोर्ट ले सकता है। तो मार्केट वोलेटाइल होके
इसी में टाइम बिता सकता है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ 1-2 दिन टाइम बिताए, फिर मार्केट ट्रेंड डिसाइड करे कि इसे अप साइड में जाना है या डाउन साइड में जाना है। अगर बेस्ट ये होगा मार्केट के लिए कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, 50-60-70 पॉइंट गैप डाउन खुलता है और इस लो को ब्रेक करेगा, तो फिर हमें डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। और डाउन साइड में जो है हम पहला टारगेट पकड़ के चलेंगे 23,784 का। नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो मिलेगी 700 के आसपास की मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे जो है 23,650 जो है मार्केट के लिए एक मेजर सपोर्ट है। मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। तो कल की हमारी ओपनिंग जो है डिसाइड करेगी कि मार्केट जो है किधर जाता है। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो हम ये लेवल देखेंगे और इस 600 वाले लेवल के आसपास हमें देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है या इसे ब्रेक करता है। तो वैसे प्रीवियस डे का लो जो है वहाँ पे भी मार्केट एक बार सपोर्ट ले सकता है। तो हमें यहाँ पे इस लो के पास भी देखना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेता है या इसे ब्रेक करता है। ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में ट्रेड बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लाइव स्ट्रीम में, कल की लाइव स्ट्रीम में। आज जो है थोड़ा सा मेरे इस वाले चैनल में सही से लॉगिन नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम इशू हो गई थी सिस्टम में, जिसकी वजह से हम इस आईडी पे लॉगिन नहीं कर पाए थे। कल हम आपसे मिलेंगे इसी में लाइव स्ट्रीम में। और तब तक के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, कंटेंट अच्छा लगे। और अगर जो लोग इंटरेस्टेड हों वो जो है चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फायर एंड धन की। धन में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 50% तक का पर ट्रेड में डिस्काउंट मिलता है अगर आप मदर और वाइफ के नाम पे ओपन करते हैं। और जिन लोगों को क्रिप्टो स्ट्रीम में करना हो तो वो बेसिकली ज्वाइन कर सकते हैं। हम 7:30 से 8 PM के आसपास इवनिंग में जो है क्रिप्टो में भी लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो डेल्टा एक्सचेंज का एक सेबी रजिस्टर वो जो है फर्म है, तो आप जो है डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो में ये आपको दिखा दो, क्रिप्टो में ये चार्ट चल रहा है, इसमें भी काफ़ी अच्छी शार्प सेलिंग आई थी और इवन मॉर्निंग में भी थोड़ी सी शार्प सेलिंग आई थी। इसमें मूवमेंट शाम को और सुबह में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड हो वो इसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे शाम की लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए आप अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं, तब तक बाय बाय। मिलेंगे कल की लाइव स्ट्रीम में। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे लोगों को वैल्यूएबल नॉलेज मिले। और लोग ख़ास तौर से मैं गर्ल्स के लिए कहूँगी कि वो भी अपने आप को करें, जो हाउस वाइफ हैं। मैं उनके चाहती हूँ कि वो भी अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने पैरों पे खड़े हों। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।